जोहार दोस्तों, देखिए हम लोग आपको पिछला वीडियो में हम आपको दिखा चुके हैं मटर में जो घास दवा हम दिए हैं उसका। आज हम उसका रिजल्ट आपको दिखाते हैं कि आज ये लगभग 5वां दिन है। आपको हम इसका रिजल्ट बता रहे हैं कि किस तरह से दवा काम किया है। और इसका देखिए यहाँ पर सामने हम खड़ा है उसी मटर खेत में जहाँ पर कि हम घास दवा दे चुके हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भथुआ था वो हम आपको बताए थे कि भथुआ किस तरह से यहाँ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है। तो आप देख सकते हैं भथुआ का स्थिति क्या हो गया। ये पीलापन हो गया और पूरी तरह से ये मुरझा गया है और ये मरने के कगार पर आ गया है। यानी अब ये आगे नहीं बढ़ सकता है, यह निश्चित ही रूप से, और ये 2-4 दिन में पूरी तरह से खत्म हो जाएगा ये भथुआ। और दूसरा घास तो यहाँ पर है नहीं, सिर्फ भथुआ ही है, आप देख सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है। अगर इतना ज़्यादा मात्रा में था कि अगर इसमें हम दवा नहीं देते तो मटर को पूरी तरह से बर्बाद कर देता, पूरी तरह से इसको चिप कर रख देता, ये आगे बढ़ ही नहीं पाता। और खास करके फूल फल आने समय में भथुआ का जो पौधा है वो मटर का पौधा से बहुत ऊंचा हो जाता है और मटर को फूल फल आने में काफ़ी दिक्कत हो जाता है और उसमें फूल फल भी कम आता है। तो इसीलिए इसमें दवा दे दिया। अब ये पूरी तरह से खत्म हो चुका है और आप देख सकते हैं मटर का जो पौधा है उसको कहीं किसी तरह से किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है और अच्छा ग्रोथ में भी है मटर। तो आप देख सकते हैं कि कितना फायदा है एक दवा से। लेकिन हमेशा ध्यान दें, दवा में ओवरडोज कभी ना डालें। ओवरडोज डालने से क्या होगा कि मटर का पौधा को पीलापन भी कर सकता है और पीलापन करेगा तो फिर वो जो प्रोग्रेस है मटर का वो बिल्कुल रुक जाएगा। इसीलिए जो मात्रा हम आपको बता चुके हैं पिछला वीडियो में, बिल्कुल वही मात्रा में आप इसमें दीजिएगा तो आपका जो मटर का पौधा है वो बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। तो ये रह गया मटर का बात। अब सामने आपको दिखाते हैं कि हम बैगन का गांछी किए हुए हैं और बैगन का गांछी में आपको दिखाते हैं कि पूरा पूरा तरह से पीलापन हो गया था और पीलापन होने के बाद वो इतना ठंडा लगा इस बार कि पौधा बिल्कुल बढ़ने के जगह में वो अंदर घुसते जा रहा था, वो प्रोग्रेस नहीं कर रहा था। तो आज हम आपको बताएंगे उसके बारे में भी कि उसमें हम कौन सा चीज़ डालें जो ऐसा जो कि अभी पूरा हरापन भी घुर गया है पौधा का और वो बढ़ने की स्थिति में पूरा आ गया है। देखिए दोस्तों, ये है बैगन का गांछी जो हम किए हुए थे और ठंडा के वजह से पूरी तरह से ये पौधा है सो दब गया था और पौधा में काफ़ी पीलापन आ गया था, वो जलने की स्थिति में दिख रहा था, पौधा प्रोग्रेस नहीं कर रहा था। तो हम एक दानेदार ह्यूमिक एसिड आता है जिसको हम डीएपी के साथ में मिला के दे दिए और मिलाने के बाद एक बार इसको हम सिंचाई किए हैं और पौधा में काफ़ी रौनक आ गया है। आप देख सकते हैं यहाँ जो पौधा है वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, हरापन इसका पूरा आ गया, जो भी पीलापन था बिल्कुल खत्म हो चुका है और ये हरापन आ चुका है इसमें और ये बहुत ही अच्छा अभी बढ़ने की स्थिति में है। आप देख सकते हैं यहाँ का जो खरपतवार था उसको हम 2 बार निकाई करके उसको सफाई भी करवा चुके हैं, लेकिन भी ऐसा है कि इसमें किसी तरह का हम घास दवा यूज नहीं कर सकते हैं। अब घास दवा यूज नहीं कर सकते हैं तो इसलिए इसको हम लोग हाथ से ही इसको लेबर लगा के इसका निकाई करवाते हैं और इसको देख सकते हैं कि यहाँ पर अब घास वैसा आपको कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन घास ऐसा है छोटा छोटा अभी जो है वो बढ़ने की स्थिति में घास भी है। तो जैसे मान के चलिए घास बढ़ेगा तो फिर उसको हम निकाई ही करवाएंगे। इसमें किसी तरह का घास का दवा हम स्प्रे नहीं कर सकते हैं, काहे कि ये जो बैगन है अगर हम किसी तरह का घास का दवा इसमें अगर स्प्रे करते हैं तो इसमें हमको नुकसान भी जा सकता है, काहे कि ये बहुत एरिया का बैगन गाछी हम इसमें किए हुए हैं, लगभग 5 से 7 एकड़ का लगभग हम इसमें गाछी किए हुए हैं और किसी तरह का अगर नुकसान हो जाता है तो मेरा जो उतना खेत जो हम इसके लिए तैयारी करके रखे हैं वो लेट भी हो जाएगा, काहे कि दोन में रोपना है, अगर अब हम छिटते हैं तो वो हमको लेट भी हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसमें खास करके यही ध्यान देना है कि इसमें किसी तरह का हम घास दवा का स्प्रे नहीं करेंगे और बहुत ही अच्छा से इसका देख रेख कर रहे हैं। इसमें हम खाद समय समय पर दे रहे हैं और इसमें बीच में एक बार हम अगर खाद देते हैं तो लगभग ये 10 से 15 दिन में रोपाई के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा और इसका रोपाई भी हम शुरू कर देंगे, काहे कि इसका जो हम खेत है वो हम बना चुके हैं रोपाई के लिए। दोस्तों, ये जो बैगन है यहाँ पर हम 3 वेराइटी छीटे हुए हैं। एक है डुफ्लोरा जो वाइट हरा होता है और गोल होता है, दूसरा हो गया सनग्रो का ब्लू स्टार, वो भी हम छीटे हुए हैं। उसका पौधा में थोड़ा सा आपको अलग दिखेगा, पौधा में पत्ता में जो है वो थोड़ा सा ब्लू टाइप का जो पत्ता में लकीर लकीर उसमें दिखाई पड़ता है, उससे पता चल जाता है कि ये जो है ब्लू बैगन है। तो राशि का अक्षिता भी हम छीट चुके हैं और देख सकते हैं वहाँ पर जो किनारे में है वो पूरा राशि का अक्षिता है और बीच में जो है वो ब्लू स्टार है और ये जो है डुफ्लोरा का ये वाला है। तो हम ऐसा छीटने का कारण है कि जैसे रोपाई के समय में पता नहीं चलता है कि जैसे दोनों हरा बैगन है तो उसे पता नहीं चलता है कि ये कौन का हम छीटे हुए हैं और वो कौन का छीटे हुए हैं, तो इसलिए बीच में हम ब्लू बैगन छीट दिए हैं ताकि उसे हमको पता चल सके रोपाई के समय कि ये हम कौन सा कंपनी का डाले हैं और वो कौन सा कंपनी का, यानी दोनों को किनारे कर दिए हैं और बीच में हम ब्लू बैगन छीटे हुए हैं ताकि हमको रोपाई के समय आसानी से ये पता चल जाए। तो दोस्तों, इस तरह से यहाँ किसी तरह का भी आपको भी हम हमेशा सलाह देते हैं कि कभी भी बैगन का जो गाछी किए हुए हैं कभी घास दवा का स्प्रे ना करें, उससे हमेशा नुकसान होता है। हमेशा इसको हाथ से ही साफ करवाएं, खास करके कोई भी गाछी आइटम हो तो उसमें दवा का स्प्रे ना करें, काहे कि थोड़ा सा कॉस्टली तो पड़ता है हाथ से साफ कराने में, लेकिन ये गाछी आइटम में दवा देना उचित नहीं होता है। उसमें आप हमेशा हाथ से ही साफ करवाएं तो ज़्यादा अच्छा होता है।
आप देख सकते हैं कि इसमें भी हम डीएपी दिए हुए हैं और अभी इसका पटवन नहीं किए हैं, और यहाँ पर हम पटवन कर चुके हैं। ये डीएपी और जो जाइम हम दिए हुए हैं इसमें, तो ये हम पहला सिंचाई तो हम इसमें कर चुके हैं, ये दूसरा सिंचाई हम करने जा रहे हैं। दूसरा सिंचाई की स्थिति में ये पहुंच भी चुका है, क्या कि ये सूख चुका है। तो अब इसका सिंचाई करना बहुत ही जरूरी है कि हम इसमें जो खाद दिए हुए हैं तभी ये काम कर पाएगा अच्छी तरह से। देखिए दोस्तों, ये जो मेरा ये पहला ताक है जिसका खेत अभी हम तैयार कर चुके हैं रोपाई के लिए, और ये लगभग 8 से 10 दिन में रोपाई के लायक बन भी जाएगा। और जो हम मटर खेत में हमको जो लगाना है, वो बैगन के लिए हम आपको पिछला वीडियो में दिखा ही चुके हैं कि उसका हम गांछी किए हुए हैं, और वो भी अब निकलने का स्थिति में है। वो जर्मिशन हो चुका है, उसका कुछ का हो चुका है और कुछ का अभी हुआ नहीं है। तो अब देख सकते हैं ये जितने मटर खेत है यहाँ पर, अब देख सकते हैं ये जो एरिया आपको दिखाई पड़ रहा है, ये सभी में बैगन ही रहेगा। तो इसका गांछी अभी हम 8 से 10 दिन पहले किए हुए हैं। और ये जो हम आपको गांछी जो दिखा रहे हैं सामने, ये जो गांछी है वो खेत इसके लिए तैयार हो चुका है, और 8 से 10 दिन में इसका रोपाई हम कर देंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।